इस दुनिया में एक कहावत कही जाती है, मजाक में ही सही, लेकिन लड़के कहते हैं कि दुनिया में तुम सब समझ सकते हो लेकिन एक लड़की को नहीं समझ सकते। तुम भगवान को भी समझ जाओगे लेकिन लड़की के मन में क्या चल रहा है ये तुम कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि लड़कियों को खुद नहीं पता होता कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो मेरी क्या ही औकात है उनको समझना, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम समझ पाए लड़कियों का जो रिएक्शन होता है वो क्यों होता है, लड़कियों की जो साइकोलॉजी होती है वो क्यों होती है ऐसी, हम उनको क्यों नहीं समझ पाते हैं। और मेन जो इसका मुद्दा होगा हम इस पे बात करेंगे कि अगर लड़की हमको भाव नहीं दे रही है तो हमें क्या करना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज तब आती है सामने जब पहले वो भाव दिया करती थी लेकिन अब नहीं दे रही। अगर वो कभी से भाव नहीं देती तो हमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन पहले वो भाव देती थी, उसने हमें आदत लगवा दी अपनी, हमें वो इशारेबाजी करती थी, हमसे बात करती थी, हमें देख के स्माइल पास करती थी, मैसेजेस का रिप्लाई अच्छे से देती थी, खुद मैसेज करती थी, लेकिन अब वो सारी हरकतें बंद कर चुकी है या कम कर चुकी है, तो हमें इश्यू हो रहा है, राइट। तो इससे कैसे बचना है, तुमने क्या गलतियां की हैं, उससे कैसे निकलना है और कैसे मेक श्योर करना है कि आगे से ये सारी चीजें तुम्हारे साथ ना हो, कोई लड़की ना कर पाए, उसके लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहला पॉइंट तुम ये समझो कि कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे एक वजह होती है, उसके पीछे एक रीजन होता है, वो तुम्हें पता करना पड़ेगा कि वो रीजन क्या है। लड़की को किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो यूं ही हरकतें कर रही है, उसके पीछे वजह होगी और वो वजह कहीं ना कहीं तुम होगे। मैं ये मानने को बिल्कुल रेडी हूं कि हो सकता है कि लड़की को कोई और लड़का अच्छा मिल गया हो, तुमसे ज्यादा अच्छा मिल गया हो, जहां पर वो ज्यादा टेंशन दे रही है, लेकिन यहां पर भी गलती तुम्हारी ही होगी, क्योंकि कभी गलती लड़कियों की होती ही नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी सीख लेके चलो कि जब तुम खुद की गलती देखना शुरू कर दोगे, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, चाहे वो लड़की पटाना हो, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे तुम्हें कुछ भी अचीव करना हो लाइफ में। खुद की गलती देखो, सामने वाला क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं है, मैं लड़कियों की 10 गलतियां निकाल दूंगा लेकिन उससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज हो सकता है तुम्हें ये समझ में आए कि लड़की को कोई नया लड़का मिल गया हो, वहां पे टेंशन दे रही हो सकता है तुम्हें ये समझ में आए कि तुमने लड़की को जो है बातों से बोर कर दिया हो, इस वजह से बंदी कहीं और या टेंशन दे रही है। हो सकता है तुमने कोई एक ऐसी बात कह दी हो जो कि उसको बुरी लग गई हो और उस वजह से वो नाराज हो गई हो और तुम्हें वो मैसेजेस वैसे नहीं दे रही जैसे पहले दिया करती थी। हो सकता है कि तुमने कुछ ऐसी गलती कर दी हो, कोई ऐसा झूठ बोला हो जो उसको अभी सच में मतलब उसका सच समझ में आ गया है कि उसमें कितनी सच्चाई थी। तुम्हारे बारे में उसने कोई चुगली सुन ली हो, कोई गलत बात सुन ली हो, तुम्हारे बारे में कुछ उसको बुरा लग गया हो। ये सारी ही कंडीशंस ज्यादातर क्या होती हैं कि लड़की को ऐसा कर देती हैं कि अब वो तुमको कम अटेंशन देना शुरू कर देती है, तो तुम्हें वजह पता करना पड़ेगा। अब सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनना, जब तुम्हें वजह मिल जाएगी तो तुम्हें थोड़ा रिलेटेबल लगेगा और ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। समझ गए तो भाई सारी वीडियो का सार यहीं पे निकल जाएगा, नहीं तो फिर तुम्हें कोई नहीं समझा पाएगा, माफ करना। एक चीज समझो कि जब हम कोई किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, तो वो इन्फ्लुएंस दो चीज पे होते हैं। पहला कि वो वजह कितनी बड़ी है जिससे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और दूसरा इन्फ्लुएंस करने वाला इंसान कौन है। ऊपर से निकल गया सर के, कोई दिक्कत नहीं है जी, आराम से समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक लड़का आता है, पिद्दी सा आता है, पतला सा आता है, छोटा सा आता है और तुम्हें बोलता है तेरे को 2 थप्पड़ लगाऊंगा ना यहीं गिर जाएगा। तुम उसको बोलोगे बे जा बे 2 दूंगा साले, यहीं समझ में आ जाएगा तू किससे बात कर रहा है, पता है बापू तेरा। लेकिन अगर उसी की जगह एक ऐसा लड़का आए जो कि लंबा 6.5 फुट का, जिम विम करने वाला, मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा है, और तुमको बोला बे सुन 2 थप्पड़ दूंगा कान के नीचे रख के, तुम्हारी हिम्मत होगी? नहीं होगी पहली बात तो। अगर होगी तो तुम बोलोगे अरे भैया क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों कह रहे हो आप, तुम्हारी टोन ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो इस चीज पे तुम डिपेंड करता है कि तुम कितना ज्यादा दबोगे कि वो कितना बड़ा हट्टा कट्टा कितना आदमी है, और दूसरा इस चीज पे कि तुम्हारी गलती है या नहीं है। तो अगर लड़की तुमसे बात नहीं कर रही है तो तुमने बोर किया होगा, तुमसे कोई गलती हुई होगी, वो तो एक फैक्टर है ही, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर ये हो जाता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या चीज हो। लड़कियां हर लड़कों से बात करना ऐसे इजीली नहीं छोड़ती, लड़कियां हर लड़कों से बोर नहीं होती। अगर लड़का बहुत अमीर है ना, वो कितना ही लड़की को बोर कर देगा, लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग कहते हैं कि लड़कों को ये आना चाहिए, लड़कों को वो आना चाहिए, लड़कों को घंटा कुछ भी नहीं आना चाहिए। लड़कियां बोलती है लड़का लॉयल होना चाहिए, लड़का केयरिंग होना चाहिए। केयरिंग और लॉयल्टी ना ये सब घुस जाता है अंदर जब बंदा बहुत ज्यादा हैंडसम होता है और बहुत ज्यादा अमीर होता है। ठीक है, तो ये सच्चाई है, कोई तुम्हें यूट्यूबर ये सच्चाई नहीं बोलेगा, कोई इंसान ये सच्चाई तुम्हें कभी भी नहीं बताएगा, लेकिन यही सच होता है। ठीक है, तुम्हें मेरी वीडियो कोई भी देखने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छे लुक्स हैं, तुम्हें कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छे पैसे हैं। पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज की एक कॉस्ट होती है। पैसों के मामले में ही नहीं, हर अलग अलग चीजों से कॉस्ट होती है।
अब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुम शायद समझ नहीं पाओगे। लेकिन हर एक चीज़ की एक कॉस्ट होती है। दुनिया में हर चीज़ खरीदी जा सकती है, हर चीज़। कहने को मैं बोल देता हूँ नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं नहीं खरीदी जा सकती, खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती पैसों से, लेकिन पैसों से वो चीज़ की जा सकती हैं जिससे तुम्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे तुम्हें खुशी मिल जाएगी, है ना। तो देखो बात यही है कि एक तो तुम वजह पता कर लो और दूसरा ये कि अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर लो। सेकंड पॉइंट इसी में है पूरा क्या बोलते हैं, समाहित कह लो, है ना, इंक्लूडेड कह लो, कि अपने आप की औकात थोड़ा बढ़ा लो। और थर्ड पॉइंट में इसको इस तरीके से लेके जाऊंगा इंक्लूड करके दोनों पॉइंट को, कि भाई कभी किसी बंदी से इतनी मगजमारी मत करो, कभी किसी बंदी से इतना मत इन्फ्लुएंस्ड हो जाओ कि तुम इससे परेशान हो कि वो लड़की अब भाव नहीं दे रही। वो लड़की पहले तो भाव दिया करती थी, अब भाव नहीं दे रही, मैं क्या करूं। कहना बहुत, तुम कह दोगे भाई कहना बहुत आसान है, लेकिन लड़की की तुम्हें आदत लग गई होगी, लड़की से बात करना तुमको अच्छा लगने लगा होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें उससे प्यार हो गया होगा, मोहब्बत हो गई होगी। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकता है रही हो सकता है उसने तुम्हें उम्मीदें दिखाई हो कि वो तुम्हारी बंदी बन जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं सब समझने को तैयार हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर मैं कहूँ बुलशिट है तो तुम क्या कहोगे। वो कोई गाना है ना, मैं तुमसे कहूँगा ज़रा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। नहीं, घुमा फिरा के नहीं कहना है, सामने सीधी बात कहनी है। और बात यही है भाई कि लड़की के लिए इतना पागल मत बनो, लड़की को इग्नोर करना सीखो, लड़की को कम अटेंशन देना सीखो। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम्हारी खुद की रियलिटी में ऐसी औकात होगी कि तुम कम अटेंशन देने लायक उसको समझो। ये चीज़ें बनावटी नहीं होती। तुम्हें लोग कहेंगे कि एटीट्यूड दिखाओ लड़की को, एटीट्यूड क्या दिखाने से होता है क्या? एटीट्यूड दिखाना थोड़ी होता है, एटीट्यूड तो अपने आप आ जाता है सर। जब पैसा आ जाता है ना तो लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेकर आओ। ये सब ठीक है, कहने के लिए अच्छा होता है, हमने बहुत वीडियोस बनाई हैं कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, एटीट्यूड कैसे लाएं। सच मायने बात ये कि जब बंदा सक्सेसफुल होता है ना, बात करने का लहजा चेंज होता है भाई। वो बंदा फिर बात ऐसे करता है ना कि उसकी एक एक बात में तुम्हें मीनिंग दिखाई देगा और बंदे की बात में वजन होगा। ठीक है, वो जब बोलेगा ना तो दुनिया उसको सुनेगी, क्योंकि उसने काम कुछ ऐसा करके दिखाया ना कि मानने वाली बात है कि हाँ बंदे में जोर है। और अगर कोई बिल्कुल घटिया सा बंदा जिसने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है ना, वो ज्ञान देगा, कोई घंटा उसकी ज्ञान को नहीं सुनने वाला। इसका तुम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो कि परिवार में जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसकी सुनी जाती है, माँ बाप उसकी सुनते हैं। वो कुछ भी कहेगा बोलेंगे हाँ ये सही कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो अच्छा पढ़ता है ना, वो नंबर अच्छे ला रहा है। भाई नंबर अच्छे लाने का ज्ञान से क्या लेना देना है? वो नंबर अच्छे लेकर आया इसका मतलब ये थोड़ी वो समझदार है। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। अब तुम बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है सब, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सही ठीक ठाक था, टॉपर था मैं, और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मैं समझदार था। नंबर लाइन से समझदारी नहीं आती सर, पैसा कमाने से भी समझदारी नहीं आती। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब तुम सक्सेसफुल होते हो, कोई चीज़ अचीव करना शुरू करते हो, तो दुनिया तुम्हें समझदार मानने लग जाती है। तुम पैसा कमाओगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी इज्जत करेंगे। पैसा नहीं कमाओगे, घंटा तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया क्यों इज्जत करेगी? फिर तुम परेशान होगे, वो लड़की भाव नहीं दे रही, वो लड़की ये नहीं कर रही। भाई कुछ ऐसा कर लो जिंदगी में कि वो लड़की भाव ना दे तो 10 लड़कियां तैयार हो तुम्हें भाव देने के लिए। प्रैक्टिकली ये चीज़ की हुई है, मैंने हो ही पड़ी है मेरे साथ, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। ये ज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा, और ये ज्ञान मिलेगा तो तुम समझोगे। 99% लोगों को मेरी ये बात गलत लग रही होगी, तो कुछ भी बकचोदी कर रहा है। कुछ पॉइंट्स बताओ ना। लोग बोलते लफ्ज़ भाई कुछ पॉइंट्स बताओ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ ना। कुछ ऐसा कि लड़की को देखूं, ऐसे देखूं, ये वर्ड बोल दो, ये लाइन बोल दो तो लड़की पट जाए, ये मैसेज कर दूं तो इस बजे इतने इतने टाइम पे ये चीज़ कह दूं तो हो जाए। ऐसे नहीं होता भाई, पूरा गेम साइकोलॉजी का है। और ये साइकोलॉजी तभी डेवलप होगी जब तुम धीरे धीरे लाइफ में कुछ अचीव करना शुरू करोगे, अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगे, जब थोड़ा सक्सेसफुल होगे वहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कम्युनिकेशन कैसे करनी होती है, बातचीत कैसे करनी होती है, वजन कैसे आएगा तुम्हारी बात में, सब अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सही डायरेक्शन में चलो। तुम ये वीडियो देख रहे हो, बुरा नहीं मानना, लेकिन दोस्त तुम्हारी लाइफ में कोई मकसद दिख नहीं रहा मुझे। अदरवाइज तुम ये वीडियो ना देख रहे होते। तुम कह सकते हो तेरी लाइफ में भी कोई मकसद नहीं है तो ये वीडियो बना ना रहा होता। मान लो ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं, मानने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ समझ जाओ यार, सक्सेसफुल रहोगे लाइफ में।